मध्य प्रदेश में मोदी की आंधी। एक तरफा जीत में कांग्रेस का सफर। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता खुशी में झूम रहे हैं। कोई पटाखा फोड़ रहा है, कोई मिठाइयां बांट रहा है, हर चेहरे खुशी से सराबोर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सारे कयासों को ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने जिस तरह से अपनी विजय पताका लहराई है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि चुनाव परिणाम से पहले चुनावी विशेषज्ञों ने अनुमान जताया था कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो सारे समीकरण, सारे कयास फेल हो गए और एमपी में मामा की सरकार फिर से विजयी हो गई। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की काउंटिंग की शुरुआत से ही बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी और परिणाम आते आते बीजेपी ने वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया जिसकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर शीर्ष नेतृत्व को उम्मीद थी। और जैसे जैसे बीजेपी को जीत मिलती गई, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता चला गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शुरू से ही गंभीर रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज सिंह की सरकार होने की वजह से प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर थी। इसीलिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कमर कस ली और चुनावी मैदान में मजबूती से उतर गई। और सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व और संगठन ने हारी हुई सीटों पर आचार संहिता के काफी पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। उसके बाद एक एक सीट पर काफी मंथन करके उम्मीदवारों को उतारने की प्लानिंग की गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के कई फैक्टर हैं, जिसमें पीएम मोदी के फैक्टर का भी अहम रोल रहा। एमपी चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी का नाम और काम लेकर उतरी थी। पीएम मोदी चुनावी मैदान में उतरकर सियासी फिजा को बदलने की ताकत रखते हैं। बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 14 रैलियां की और एक रोड शो करके माहौल को बीजेपी के पक्ष में कर लिया था। पीएम मोदी ने एमपी के हर इलाके में जनसभाएं की और सभी से ये कहते थे कि मोदी की गारंटी है। मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर